गाजियाबाद में ऐसा क्या हो रहा है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? यदि हम पिछले कुछ समय ध्यान से देखें तो आपको अलग अलग मुद्दे यहां से उठते हुए दिखाई देंगे। कभी आपको धर्मांतरण का मामला उठता हुआ दिखाई देगा, कभी आपको ऐप के जरिए बच्चों के धर्मांतरण के मामले दिखाई देंगे। यहां पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सनातन धर्म पर कॉन्क्लेव हुई थी, वो भी हमने देखा। तो गाजियाबाद किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद आए थे और रैपिड ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन भी किया। लेकिन रैपिड ट्रेन से ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त है गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज एबीएस के अंदर बच्चों के द्वारा यानी स्टूडेंट्स के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाना। इसके ऊपर डॉक्टर बीपी त्यागी हमसे बातचीत कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपने बकायदा कहा भी कौन है वो लोग जो राम नाम की पट्टी बांध रहे हैं आंखों पर। डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि शिक्षण संस्थाओं के मंच से धार्मिक नारे लगाने को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, कोई तो ऐसा है जो राम नाम की पट्टी बांध रहा है। इसको हम डिस्क्लोज करने के बजाय ये एनालिसिस करेंगे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब कोई बैच नया आता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन किया जाता है उसके सीनियर्स के साथ, उसके टीचर्स के साथ। तो इस इंट्रोडक्शन में एक सेरेमनी होती है। एक सेरेमनी में जो 2 टीचर हैं उनको उसका इंचार्ज बनाया जाता है कि जो भी यहाँ प्ले होंगे या जो भी सॉन्ग होंगे या जो भी भाषण होगा या जो भी होगा उसके आप इंचार्ज हैं। तो वो जो 2 टीचर हैं वो अपनी इंचार्ज की भूमिका निभा रहे हैं और जो भी जितने भी प्ले हैं उन सब में स्टूडेंट को अपनी भूमिका निभानी है। अब जो टीचर हैं उनको आप मान के चलें कि वो डायरेक्टर हैं एक फिल्म की। ठीक है। तो जो फिल्म बन रही है उसमें जो डायरेक्टर बोलेगा वो भले कितना बड़ा हीरो हो, उसमें कोई भी हो, वो तो उसको डायरेक्शन माननी है ना। तो टीचर अगर कुछ बोल रहा है किसी स्टूडेंट को कि आपको स्टेज पे जाके ऐसे परफॉर्म करना है और स्टेज पे जाके वो परफॉर्म नहीं किया जाता है जो टीचर बोलता है। ठीक है। तो टीचर को उस बात पे गुस्सा आता है और जब टीचर को उस बात पे गुस्सा आता है तो उसको जो पट्टी बांधने वाले लोग हैं वो भीड़ में से हल्ला बोल देते हैं और वो टीचर को भी अपशब्द बोलते हैं। ये कुछ वीडियोज में देखा गया है जी। उस टीचर को भी अपशब्द बोलते हैं और उसके बाद वो टीचर स्टूडेंट को बोलती हैं कि आपको स्टेज से उतरना है और फिर स्टेज पे जाके बोलती हैं कि एबीएस बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी रेपुटेशन को दाग नहीं लगना चाहिए। जो ये अभी हुआ है ये बताया नहीं गया था कि ये थीम को ऐसे करना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हम समझ पा रहे हैं जो टीचर्स थे, दोनों फैकल्टीज, दोनों महिला प्रोफेसर थी, उनके ऊपर दायित्व था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम कराएं, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ जो कि स्कूल के इस प्रोग्राम की प्लानिंग में शामिल नहीं था। यानी कि हम ये समझे कि एक अनुशासनहीन था डॉक्टर साहब। अनुशासन। दूसरा जो कार्यक्रम में नहीं था यानी कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने इस तरह की रचना रची या इस तरह की प्लानिंग की जिसकी वजह से उन बच्चों ने इस तरह का कुछ किया? यानी इसका जो मास्टरमाइंड है कोई और है जी, जिसकी वजह से आज ये मामला पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यहां तक कह रहे हैं एबीएस कॉलेज तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है या फिर एक जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत सारे एबीएस होंगे जहां पर इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं या फिर अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है। तो क्या अब स्टूडेंट्स भी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं? क्योंकि यहाँ से राजनीति शुरू होती है और 2024 का चुनाव हमारे सामने है। डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारी चीजें उठ के सामने आ रही हैं, जैसे एबीएस में जो कुछ भी हुआ चलिए ठीक है, प्रभु श्री राम के नारे स्टूडेंट्स ने मन से लगाए, तो क्या उनको जो रोका गया कानूनन गलत था? हाँ, ये कानूनन इसलिए गलत है कि जो हमारा अनुशासन कॉलेज का है जी, उस अनुशासन को स्टूडेंट को, टीचर को, दोनों को बरकरार रखना है। लेकिन दूसरा जो कानून है, जो हमारे देश का कानून है,
कि नहीं, अगर कोई बोलता है तो वो उसकी अभिव्यक्ति है, उसको हम रोक नहीं सकते। ये कानून यहाँ इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं फिट होगा कि इंस्टीट्यूट का एक दायरा होता है, उसमें एक प्रिंसिपल होता है, जी। इसमें एक टीचर होते हैं, और जो टीचर हैं उसमें कुछ क्लास टीचर होते हैं, वो उन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। तो जो जिम्मा उन टीचर को दिया गया, वो उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, और उसको जो ये बता रहे हैं कि नहीं कानून नहीं तोड़ा है, ये अलग कानून है, ये कॉलेज का कानून अलग है। कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, कानूनन गलत है क्योंकि इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का अपना एक समाज होता है, अलग समाज होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अलग-अलग धर्मों के होते हैं, संप्रदाय के होते हैं, जातियों के होते हैं, अलग-अलग राज्यों से होते हैं, अलग-अलग विचारधारा होती है, इसलिए उसका अपना एक समाज होता है। उस समाज के लिए अपना एक कानून होता है इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेजेस का जो होता है। तो इसलिए वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो उसी अनुशासन के अंदर रहें, वैसे ही काम करें, और जो बाहर का समाज है जिसमें आप और हम लोग रहते हैं, उसके लिए अलग तरह का कानून है जो काम करता है। जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, यही है? जी, बिल्कुल। तो ये किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला नहीं है। नहीं था। जैसा कि इसके बारे में कहा गया, और वहाँ पिंकी चौधरी पहुँच जाते हैं, दूसरे धार्मिक संगठन पहुँच जाते हैं और इसका विरोध करते हैं। इस पे तरीके से राजनीति शुरू हो जाती है, स्टूडेंट्स राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम ये भी मान लेते हैं फौरी तौर पर कि प्रभु जय श्री राम के नारे लगाना उचित है और इसको परमिशन मिलनी चाहिए, तो क्या बाकी के धर्म के लोग परमिशन नहीं मांगेंगे? नहीं, देखिए, उस कॉलेज से आप भी पढ़े हैं, उस कॉलेज से हम भी पढ़े हैं। ये जो होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जितने प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, आपके प्रोफेशनल कॉलेज होंगे कुछ, उनमें एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम अपने सीनियर से मिलवाना, हाँ, अपने सीनियर से मिलवाना, अपने टीचर्स से मिलवाना, ये जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ लोग इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रख लेते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि जो जिम्मेदारी टीचर को दी गई, वो टीचर कोशिश कर रही है कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं, लेकिन उसको निभाने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने ये राम नाम की पट्टी बांधी है सबको। उसमें हमारे सिख भाई भी हैं कॉलेज में, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें हर तरह की जाति हैं। सेम मेरी क्लास में हर तरह की जाति थी। और वहां पर जो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, वहां फ्राइडे 4 से 5 सर्वधर्म प्रेयर होती थी जी। और सेवाग्राम जो आश्रम है गांधी जी का, उसमें आज भी 6 बजे सर्वधर्म प्रेयर होती है। उस चीज को आप नेट पे देख सकते हैं जी। तो ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि इसमें हमें सर्वधर्म प्रेयर करनी है जी। या किसी एक धर्म को हमें आगे लाना है। इसमें जो स्टूडेंट हैं उनका आपस में इंट्रोडक्शन होना है, जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको निर्वाह करना है। तो इसके सोचे बगैर कि अगर कोई राम का नारा लगाता है तो मुझे भी राम का नारे का जवाब देना है, जो स्टूडेंट स्टेज पे बोल रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। और जो भीड़ से राम का नाम का वो लगा रहे हैं नारा और अपने टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी गलत है। अब दूसरा एंगल मैं इसका देखता हूं, जो आपको भी समझ में आएगा, मेरे दर्शकों को भी समझ में आएगा। जो हमारे टीचर हैं वो हमारे गुरु हैं जी। जो दोहा है कबीर दास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए जी। जब आप गुरु की इंसल्ट कर रहे हैं तो गोविंद आपको कैसे मिल जाएंगे? एक और तो आप श्री राम को पाना चाहते हैं और एक और आप अपने गुरु की इंसल्ट कर रहे हैं, तो आप श्री राम का नारा लगाने का महत्व क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत बड़ी बात छेड़ दी है डॉक्टर साहब। यदि हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर वो रची बसी है। वो गुरु परंपरा जो भगवान श्री राम ने भी निभाई अपने गुरु को लेकर। आप यदि उनके आश्रम की बात करें कि उनका यज्ञ होता था वशिष्ठ का, किस तरीके से वो राक्षसों का या असुरों का वध किया करते थे। तो ये जो गुरु परंपरा है, यदि वो सीखनी है, समझनी है, तो जिसका भगवान श्री राम से भी आप सीख सकते हैं गुरु क्या होते हैं।
जो उन्होंने गुरुओं की अलग अलग परिभाषा दी, माता के रूप में गुरु, पिता के रूप में गुरु, मित्र के रूप में भी गुरु, और वो गुरु जिन्होंने उनको गुरुकुल में पढ़ाया। तो ये उस जो गुरुकुल पद्धति है जो सनातन धर्म के अंदर है, एक तरीके से उसका भी अपमान है यदि आप अपने शिक्षकों का अपमान करते हैं, इस तरीके से करते हैं। जी दोनों प्रोफेसर्स ने वीडियो बाइट जारी की है, सफाई दी है कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जातिगत कुछ बातें कही जा रही हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि हमें वो याद दिला रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा तो उसके खिलाफ इतनी नफरत भरी फौज कहां से आ जाती है जो उनको ट्रोल करने लगती है या उनके बारे में कुछ कहने लगती है। डॉक्टर साहब, क्या सोच रही होंगी महिला प्रोफेसर्स आज जो वीडियो बाइट जारी कर रही हैं वो? देखिए, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, हम भी प्रोफेसर हैं, तो इस चीज़ को तो एक टीचर ही समझ सकता है कि वो जो अपने स्टूडेंट हैं उनको किस सच्चे भाव से सींचने की कोशिश करता है कि मैं अपने स्टूडेंट को इस तरीके से सिखाऊं, ये आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे। लेकिन जब उल्टे लांछन उनके ऊपर लगने लगते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, ये इस चीज़ को सिर्फ फ़ील किया जा सकता है, इसको बताया नहीं जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो हमारी महिला टीचर हैं वो इस पे काफ़ी दुःख होंगी, और उसके बाद उन्होंने जो वीडियो जारी किए हैं, ये इसलिए किए हैं कि एक होता है कैथारसिस। जी। अगर मेरे दिल में कुछ है और मैं उसको अगर बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाऊँगा। जी। तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसको बोलना चाहिए जो मेरे दिल में है, अगर मैं सच्चा हूँ। जी। तो इसको कैथारसिस बोलते हैं। ये एक तरह का बॉडी का अपने आप का ट्रीटमेंट होता है। उन्होंने जो भी बोला है वो बिल्कुल सच बोला है, और वो ये नहीं चाहती होंगी। उनकी प्रोफाइल मैंने पूरी पढ़ी है। जी। उनके इंडेक्स पब्लिकेशन है 50 से ज़्यादा, और वो हर प्लेटफॉर्म पे है, गूगल पे है, रिसर्च गेट पे है। तो जो इतने वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, वो इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और उनको इन चक्रों में खींचा जा रहा है जी। कि नहीं, आप आइए और आप अपनी इंसल्ट करवाइए। एक तरीके से समझा जाए तो हमारे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो निशाने पर आ गए हैं। वो निशाने पर आ गए। यानी कि अब हमारे शिक्षण संस्थान निशाने पर आ गए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स हैं और गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो अब पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर आ गए हैं, जी। जिस तरीके से जो कुछ भी ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी हम सामाजिक ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर भी देखा कि केरल से एक मामला उठा था हिजाब को लेकर, फिर हिंदूवादी संगठनों ने कुछ उस पर नारे भी लगाए थे। केरल से लेकर आज हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक आ गए हैं। जी। स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की चीजें हो रही हैं, धर्म को लेकर। मेरा जो मसला है धर्म को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो धर्म हो या धार्मिक पहनावा हो या धार्मिक नारे लगाने हो, हर किसी पे आजकल विवाद हो रहा है। जी। ये सब चीज विवादों की वजह। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को सामाजिक चिंतक विश्लेषक के रूप में? वो देखिए, जो जितने भी धर्म हैं, उन सब को एक ही देश में रहना है, सब यहीं रहेंगे। अगर प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कुछ गरिमा है, उस गरिमा को मानना पड़ेगा। जो स्कूल हैं उनकी कुछ गरिमा है, उस गरिमा को मानना पड़ेगा। और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, और ये स्टूडेंट से अगर हम शुरू करते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंडिया में करीब 45% है, और उन्हीं के कंधों पे हमें पूरा भरोसा है कि आगे चल के उनको कुछ अच्छा करना है। जब हमारी 45% जनरेशन अगर हमें भटकती हुई नज़र आएगी, तो वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नेशनली और इंटरनेशनली अपने देश को ऊँचा उठाना है। और ऊँचा उठाने का एक ही हमारा मकसद है कि अगर कोई ये कहता है कि देखिए, जहाँ शिष्य गुरु की परंपरा इतनी अच्छी चलती थी, उनके भगवान भी उसको फॉलो करते थे, वहाँ अब ऐसा हो रहा है। तो ये एक मुद्दा बन जाता है नेशनली और इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली अगर कुछ हमारे देश की कहीं बुराई होती है, तो उसको हम नहीं चाहेंगे, और हम किसी भी एंगल से अपने जो बच्चे हैं, उनको ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो किसी के भड़कावे में आके इस तरह की हरकतें करें। जी। आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं इसके अंदर डॉक्टर साहब। आपने नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे की बात जिक्र छेड़ दिया है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारत की आलोचना करवाएगा। ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक ग्राउंड पे मैं पूछना चाहता हूँ। अगर हम इसको पॉलिटिकली समझें
राजनीतिक रूप से, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। तो आप इसको राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? वो देखिए, जितनी भी अब आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अंदर एक विंग बनाया है उन्होंने, युवा विंग। जी, वो कोई भी पार्टी है, जी। आप एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का नाम लेंगे, उसमें युवा विंग है। तो जो युवा विंग है, वो उनको बीच-बीच में ये इस तरह के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जी। एम या जो अपने एमबीए के कॉलेजेस हैं, बीएड, एमएड, जी, जो पत्रकारिता वाले हैं, जी। तो इसमें वो उनको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वो अ, अपना जो मुद्दा है, उसको सॉल्व करने के लिए उन बच्चों के कंधे पे डाल देते हैं कि हुँ, ये काम आपको ऐसा इस जगह करना है। ये बिल्कुल सोची-समझी साजिश थी। भीड़ से आवाज़ आई है, जय श्री राम। स्टेज पे लड़के ने उसको बोला है उससे ज़्यादा आवाज़ हुँ, में, जय श्री राम। तो ऐसा कौन है उस भीड़ में जो उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, हुँ, जो प्रोग्राम 15-20 दिन से जिसकी तैयारी चल रही हो, और उसको खत्म करने के लिए एक नारा लगा दे और वो प्रोग्राम वहीं सिमट जाए, जी। और एक नई तरह की बहस देश के अंदर शुरू हो जाए। स्टार्ट हो जाए। जो बात समझ में आती है इस पूरी डिस्कशन से, हमारे जो समझ में आती है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पढ़ने की जगह है, शिक्षा ग्रहण करने की जगह है, भविष्य बनाने की जगह है। आप अ, जीवन में जो भी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे या आप लॉयर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन वो पढ़ने की जगह है, वो राजनीति करने की जगह नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को राजनीति का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए और टीचर्स को भी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तभी देश का निर्माण होगा, तभी भविष्य का निर्माण होगा। जो पूरा बात समझ में आती है। और जो भारत की पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है, गुरु शिष्य परंपरा, उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसको तार-तार नहीं करना चाहिए कि आप उसको इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने ट्रोल कर दें और टीचर्स का अपमान करें। ये पूरे परिचर्चा का रहा। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ये जोड़ना चाहूँगा कि इस मुद्दे को जब मैंने माननीय श्रीकांत जी से डिस्कस किया कल, तो उन्होंने ये प्रकरण सारा उनको मालूम था और उन्होंने ये आश्वासन दिया है मुझे कि डॉक्टर साहब, जो भी टीचर हैं, उनको ऑफेंडेड फील नहीं होना चाहिए। हमारे साथ 3650 संस्थाएँ हैं, 6000 से ज़्यादा प्रेस्टिजियस मेंबर हैं, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल है उनका, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी इस तरह की आपको परेशानी लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो हम आपके साथ हैं और हम इस टीचर के मुद्दे को भी एबीएस के जितने भी डायरेक्टर हैं या जो भी उनके सीईओ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि डॉक्टर बीपी त्यागी की श्रीकांत त्यागी से क्या बातचीत हुई। राष्ट्रवादी जो जनसत्ता पार्टी है, वो इसको कैसे देखती है? क्योंकि आपकी बहुत लंबी परिचर्चा हुई है श्रीकांत त्यागी के साथ में और इस मुद्दे पर उन्होंने अपना स्टैंड रखा है। उसी पे ज़रूर चर्चा करेंगे और आप अगले एपिसोड को ज़रूर देखें। बिल्कुल, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने क्या कहा, डॉक्टर बीपी त्यागी से क्या बातचीत हुई और क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्रीकांत के जरिए, वो भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।